ब्लैक बाल अच्छे लगते हैं बट थोड़ा सॉफ्ट ब्राउन टिंट हो तो बाल और भी स्टनिंग दिखते हैं। उसके लिए अब पार्लर में हज़ारों खर्च करने की ज़रूरत नहीं। घर पर ही हम अपने बालों को नेचुरल ब्राउन कलर देंगे, वो भी 100% नेचुरल तरीके से, जीरो डैमेज और सुपर इजी DIY हेयर कलरिंग ट्रिक से। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ हिनाया। मार्केट में केमिकल से भरे हेयर कलर्स मिलते हैं जो बालों को ड्राई और रफ बनाते हैं, लेकिन हमारे इस DIY से बाल और भी ज़्यादा हेल्दी और शाइनी हो जाएंगे। इस हेयर डाई को बनाने के लिए हमारा पहला इंग्रेडिएंट है ब्लैक टी यानी कि चाय की पत्ती। मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून चाय की पत्ती ली है। चाय की पत्ती में टैनिन्स होता है जो बालों को नेचुरल कलर इन्हेंस करता है और फेड होने से बचाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बालों को ब्रेकेज प्रूफ बनाते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून फ्लैक्सीड यानी कि अलसी के बीज। फ्लैक्सीड एक सुपर फूड है जो हेल्थ के लिए नहीं बल्कि बालों के लिए भी बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो बालों को डीपली नरिश करते हैं, मॉइस्चराइज करते हैं, फ्रिज को कंट्रोल करते हैं और बालों को नेचुरल शाइन देते हैं ताकि आपका कलर और भी वाइब्रेंट दिखे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी बालों को डीप ब्राउन टिंट देता है। इसमें कैफीन होता है जो स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है, साथ ही एंटीऑक्सीडेंट बालों को स्मूथ और शाइनी बनाते हैं। कॉफ़ी और चाय पत्ती दोनों मिलकर डीप ब्राउन कलर को और भी ज़्यादा इनहेंस करते हैं। नेचुरल हेयर डाई लगाने के बाद बाल फ्रिजी और ड्राई हो जाते हैं। फ्लैक्सीड ऐड करने से हमारे बाल स्मूथ और बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाएंगे। अब सभी चीज़ों को हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे जिसमें हमें इसे बॉईल करना है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप पानी। पानी की क्वांटिटी हमें डबल रखनी है। जैसे मैंने यहाँ पर 2 कप पानी ऐड किया है, उसके बाद मैं इसे इतना बॉईल करूँगी कि वो 1 कप हो जाए। पानी ऐड करने के बाद हम इसे धीमी आंच पर 10 मिनट तक के बॉईल करेंगे। इतनी देर में चाय पत्ती और फ्लैक्सीड का सारा एक्सट्रैक्ट पानी में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। बीच बीच में हमें इसे चलाते भी रहना है। 10 मिनट बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे गरम गरम छान लेंगे। हमें इसे ठंडा नहीं होने देना है वरना फ्लैक्सीड की वजह से ये गाढ़ा हो जाएगा और अच्छी तरह से छनेगा नहीं। छानने के लिए हम यहाँ किसी भी कपड़े या स्ट्रेनर की हेल्प ले सकते हैं। क्या आपने कभी घर पर हर्बल डाई ट्राई की है? अगर हाँ तो कौन सा इंग्रेडिएंट सबसे बेस्ट काम करता है कमेंट में ज़रूर बताइए। छान लेने के बाद जो हमें एक्सट्रैक्ट मिलेगा वो हमारे हेयर डाई को और भी ज़्यादा इन्हेंस करेगा। इसके बाद हम एक दूसरे बाउल में हमारे मेहंदी पाउडर को ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर निशा नेचुरल ब्राउन मेहंदी का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसकी जगह नॉर्मल मेहंदी भी यूज़ कर सकते हैं। निशा मेहंदी ऐड करने से हम इस हेयर डाई को फ़ौरन अपने बालों पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल मेहंदी पाउडर से बनी हेयर डाई को हम 24 से 48 आवर्स के बाद ही अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं। अब जो हमने एक्सट्रैक्ट बनाया है उसे हम थोड़ा थोड़ा मेहंदी पाउडर में ऐड करते रहेंगे। हमें एक साथ सारा एक्सट्रैक्ट नहीं ऐड करना है वरना हमारी मेहंदी पतली हो सकती है। मेहंदी को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हम इसका एक स्मूथ पेस्ट रेडी कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट में हमने जो भी इंग्रेडिएंट्स डाले वो हमारे मेहंदी के इफेक्ट को और भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हमारा हेयर डाई एप्लीकेशन के लिए रेडी हो चुका है। ये होममेड हेयर डाई बिल्कुल ही प्योर और हर्बल इंग्रेडिएंट से बना है जो बालों को कलर देने के साथ साथ बालों की केयर भी करेगा। इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, सिर्फ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो बालों को स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट और ग्लॉसी बनाते हैं। अगर आपके बाल सफ़ेद हो चुके हैं तो ये हेयर डाई उन्हें भी कवर करेगा। नेचुरल हेयर डाई हर किसी के बालों पर अलग इफेक्ट देती है, लेकिन रेगुलर एप्लीकेशन से और प्रॉपर आफ्टर केयर से आप परफेक्ट लास्टिंग कलर पा सकते हैं। अगर आपको एक बार में परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिलता तो 1 वीक के बाद आप इस मेथड को दोबारा रिपीट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन की और आफ्टर केयर की। हेयर डाई को हमें अपने क्लीन बालों में अच्छी तरह से सेक्शन बाय सेक्शन अप्लाई करना है। डाई लगाने से पहले हमारे बाल पूरी तरह से सुलझे हों, उसमें कोई भी नॉट्स ना हो ताकि हेयर डाई अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। अप्लाई करने के बाद हम हेयर डाई को अपने बालों में 2 से 3 घंटे के लिए रहने देंगे। उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेंगे। 24 आवर्स तक हम अपने बालों में किसी भी शैम्पू या कंडीशनर का यूज़ नहीं करेंगे। 24 आवर्स बाद हम बालों को माइल्ड शैम्पू से वॉश करेंगे। उसके बाद कोकोनट या मस्टर्ड ऑयल से ऑयलिंग करेंगे ताकि कलर अच्छी तरह से सेट हो जाए और बालों में शाइन आ जाए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।